Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So, we are going to start exercise number 9.1 of your course. चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन हमने कल के क्लास में खत्म किया। और इंट्रोडक्शन में कुछ खास नहीं, कुछ स्पेशल टर्म्स की डेफिनेशन थी। लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। एंड बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब शुरू के कुछ क्वेश्चंस में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के सवाल है नहीं, एक्चुअली जो कल हमने इंट्रोड्यूस किए थे। ये बेसिक से सवाल है, उससे इजी सवाल है ना। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के सवाल आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, तो यहां से फिर वो वाली लैंग्वेज शुरू हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन वाली। अभी बिना उस लैंग्वेज के इस तरीके के सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड आउट करते हैं। ए सर्किस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। अच्छा, इसमें फिगर भी गिवन है, देखो सी फिगर 9.11। तो ये 9.11 फिगर देख रहे हो। तो इसमें एक 20 मीटर की रोप है, रोप मतलब रस्सी है। तो वो रस्सी ये है, ए से लेके सी तक। अब एक सर्किस आर्टिस्ट है, देखा है कभी सर्कस? कभी देखा है सर्कस? सर्कस नहीं देखा, उसमें जो आर्टिस्ट होता है सर्कस का, वो उटपटांग हरकतें करता है, चढ़ता है रस्सी पे, कूदता है इस तरीके के। तो वो सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक 20 मीटर की रस्सी पर क्लाइंब कर रहा है, मतलब चढ़ रहा है। ओके। और वो जो रस्सी है वो टाइटली स्ट्रेच है, बहुत ही टाइट स्ट्रेच कर रखी है। अब वैसे देखा जाए तो रस्सी जो होती है वो एक लाइन नहीं बनाती है। रस्सी जो होती है वो एक कर्व बनाती है, रस्सी को हम रख दें तो वो कर्व टाइप स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम उसको टाइटली स्ट्रेच करते हैं, दोनों कोनों से उसको बांध दें इधर और इधर बिल्कुल टाइट, तो वो एक लाइन का रूप ले लेगी, लाइन सेगमेंट का। क्योंकि अगर वो टाइटली स्ट्रेच नहीं होगी तो बेचारा आर्टिस्ट चढ़ेगा कैसे? नहीं चढ़ सकता ना, ढीली होगी तो गिर जाएगा। तो इसलिए उसको स्ट्रेच कर दिया गया है। और इसको बांधा कैसे है? टॉप ऑफ द वर्ट, एक टावर है ए बी, ये ए बी नामक एक टावर है, इसके टॉप से इसको बांध दिया गया है। और ग्राउंड पर सी से बांध दिया गया है। तो ए वाला जो पॉइंट है वो पोल से बंधा हुआ है, और सी वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड से बंधा हुआ है। इस तरीके से ये रोप को बांधा गया है, समझ गए? हाँ तनु, समझ गए? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट निकालनी है। पोल क्या है? ए बी। तो आपको ए बी की हाइट निकालनी है। समझ आया? ठीक है। और क्या है? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये रोप द्वारा ग्राउंड पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 30 डिग्री। ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल भूल जाएं और केवल इस ट्राइंगल की बात करें, तो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसने खुद ने दे रखा है कि वर्टिकल है ये क्या है? देखो इधर वर्टिकल पोल। क्या कहा था मैंने? कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे हमेशा परपेंडिकुलर या वर्टिकल खड़ा होगा, चाहे से गिवन हो या नहीं हो। अब इसमें तो गिवन है, गिवन है तो ये वर्टिकल खड़ा हो गया इस पे 90 डिग्री। तो देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड गिवन है और एक एक्यूट एंगल गिवन है। तो कल क्या डिस्कस किया था? बिफोर ट्रिग्नोमेट्री, अगर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स पता करनी है तो एटलीस्ट दो साइड्स गिवन होनी चाहिए, राइट? बट आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री केवल एक साइड पता हो तो भी हम ट्राइंगल की बची हुई दो साइड्स पता कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि कोई भी एक एक्यूट एंगल आपको देना पड़ेगा। मिल गया? तो एक एक्यूट एंगल और ट्राइंगल की एक साइड, इन दोनों की मदद से अपन उस ट्राइंगल का सब कुछ निकाल सकते हैं, सारी साइड्स निकाल सकते हैं, सारे एंगल्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, शुरू करें, कैसे करेंगे? अब ये पहला सवाल है तो उसने फिगर भी बना के दिया है, और बिल्कुल एक एक चीज उसने क्लियरली मेंशन करी है कि देखो भैया पोल जो है वर्टिकल है ना। एक एक चीज क्लियरली मेंशन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम आगे जाएंगे तो वो कुछ कुछ चीजें डायरेक्टली अज्यूम करेगा कि अब ये डायरेक्टली बच्चे को आती है। लाइक फिगर नहीं देगा, वो फिगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आगे आपको ही बनाना है स्टोरी को पढ़ के। जैसे अगला सवाल आ रहा है, एक पेड़ टूट गया, तो इसकी स्टोरी समझ के आपको फिगर बनाना है। दूसरी चीज, ये छोटी मोटी चीजें भी वो स्किप कर सकता है कि पोल परपेंडिकुलर खड़ा है। आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि पोल तो परपेंडिकुलर ही खड़ा हो सकता है ग्राउंड पे 90 डिग्री का एंगल बनाकर। ठीक है, क्लियर है? चलो तो देखेंगे पहला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमको बेसिकली निकालना क्या है? ये हाइट है बी जो हमसे पूछी गई। तो पहले फिगर बना दो। बन गया?
ड्रॉ द गिवन फिगर। बन गया। चलो, अब थोड़ा बहुत हमको इसके इंट्रोडक्शन में जो बातें इसमें सवाल में गिवन है वो भी मेंशन करनी पड़ेगी स्टोरी बना के, ठीक है। हेयर अ रोप। रोप कौन सी है इस ट्रायंगल में? AC। उसकी कितनी लेंथ है? ऑफ लेंथ 20 मीटर। इज गिवन टाइटली स्ट्रेच्ड। क्या? हाँ, टाइटली स्ट्रेच्ड। किससे स्ट्रेच की गई है? पोल से। टू द टॉप ऑफ अ पोल। टू द टॉप ऑफ ए पोल। पोल कौन सा है? AB। ठीक है। सच दैट, सच दैट द रोप मेक्स, कितने डिग्री का एंगल बना रही है रोप ग्राउंड के साथ? एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। साइंस की क्लास में क्यों नहीं आए थे आदित्य? राखी बनवा रहे थे तो? ऐसे ही नहीं आया? ऐसे ही कैसे नहीं आया? ज्यादा पढ़ लिया क्या साइंस में? तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था क्या आज साइंस की क्लास में? हाँ ना, फिर मार्क्स भी ऐसे ही नहीं आएंगे। आप ऐसे ही नहीं आओगे तो मार्क्स भी ऐसे ही नहीं आएंगे। मार्क्स भी कहेंगे मैं भी ऐसे ही नहीं आया। अब मार्क्स से पूछोगे ना भैया तू मेरी मार्कशीट में क्यों नहीं आया, वो भी ऐसे बोलेंगे ऐसे ही नहीं आया। दैट इज, अब इस स्टोरी को अपन मैथमेटिकली प्लॉट करें तो AC की लेंथ हो गई, दैट इज इन ट्राइंगल ABC, दैट इज इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC 90 डिग्री है। एंगल ACB 30 डिग्री है। और AC की लेंथ 20 मीटर है। डन। तो ऊपर जो स्टोरी है उससे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में वो चीज कहाँ कहाँ पर है वो मेंशन कर दिया। अब ऊपर वाली स्टोरी को एकदम से आप भूल जाओ, अब आप फोकस करो केवल और केवल इस राइट एंगल ट्राइंगल पे। लिख लिया यहां तक? ओके, लिख लिया यहां तक। चलो अब ध्यान से देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग। ये एंगल C 30 डिग्री है, इसके हिसाब से AB क्या हो जाएगी? बोलो। अपोजिट साइड मेंशन कर दो फिगर के अंदर शॉर्ट में। BC क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड। और ये AC क्या हो जाएगी? मैंने एंगल C के हिसाब से क्यों सोची ये तीनों साइड्स, एंगल A के हिसाब से भी सोच सकते थे, वो क्यों नहीं सोची? क्योंकि एंगल C हमको आगे होके गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल गिवन हो उसको थीटा ले लेना है, ये समझ गए बात? उसको थीटा मानते हुए साइड्स का डिसीजन ले लेना है, राइट। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं लिखते थे क्या, कंसीडरिंग एंगल CS थीटा, वो सब इधर नहीं मेंशन करेंगे, राइट, क्योंकि अब अपन उस फेज से आगे आ गए, थोड़े प्रो हो गए ना, पहले बिगिनर थे। तो यहाँ पे बस अपन फॉर्मूला लगाएंगे और फिगर में मेंशन कर देंगे। फिगर हर एक ट्राइंगल में बना, हर एक सवाल में बनाना है। उसने दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा तो हमें बनाना है, और ट्राइंगल में ही मेंशन कर देना है कि यह है अपोजिट, यह है एडजेसेंट और यह है हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल में मेंशन करने के बाद लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अब मेरा सवाल है, सारे बच्चे सुनो। AC दे रखी है और AB पूछी है, यस और नो? तो आप ये देखो, जो दे रखा है और जो पूछा है वो रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बता सकता है?
तो देखो, जो दे रखा है वो है हाइपोटेन्यूस, जो पूछा है वो है अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है? साइन में और कोसेक में। साइन कर दें तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, और कोसेक कर दें तो जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट साइड। ऐसा ही करते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हो। अब जनरली अपन क्यों रेसिप्रोकल लेंगे, हम वैसे ही लेंगे साइन। हाँ, कोई सा भी ले लो, आंसर सेम आएगा, आंसर भी सेम आएगा, मार्क्स भी फुल मिलेंगे। लेकिन हम ऑब्वियस बात है कि बेसिक लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी काम होगा, क्योंकि कॉसेक में सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी तो सोचनी है। तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू ना सोच के कॉसेक 30 डिग्री की सोचेंगे तो उल्टा ही, मतलब 10 सेकंड भी ज्यादा लगे तो हम क्यों लगाएं। समझ गए? तो हम जितना हो सके चीजों को इजी रखेंगे, बाकी आप कर दोनों में से कोई भी काम सकते हो। ठीक है, डन। तो लगा दूं मैं यहाँ पे साइन सी। ठीक है, नाउ साइन सी। सो बताओ मेहिका, साइन सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। ये तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला है। मैंने पूछा साइन सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सी के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी और सी के हिसाब से हाइपोटेन्यूस कौन सी, वो बोलना है आपको। देखो, मैं आपसे पूछूं साइन का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या कहोगे? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन मैं कहूं साइन सी का फॉर्मूला क्या है, तो सी के हिसाब से कोड करो, उसको डिकोड करो और बताओ क्या बनेगा। ए बी बाय ए सी, फाइन। तो मैं क्या लिख दूंगा नेक्स्ट स्टेप में? साइन सी की जगह लिख दूंगा जो भी एंगल गिवन है, यानी कि 30 डिग्री। अपोजिट साइड है हमारी ए बी, और एडजेसेंट साइड है हमारी, ओ सॉरी, हाइपोटेन्यूस हमारी एच सी। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है? इंप्लाइज, तन्नु बताओ साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। अब यहाँ पे ए बी और ए सी में से क्या गिवन है और क्या मिसिंग है, बोलो। ए बी मिसिंग है, ए सी गिवन है, कितना? 20। तो 1/2 इक्वल टू AB/20 तक आ गए हम, बोलो। इंप्लाइज, अब कर दो आप क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या बनेगा? 2 × AB इक्वल टू 1 × 20, और 1 × 20 क्या होता है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना? तो यहां से AB की वैल्यू कम्स आउट टू बी 20/2, 10 मीटर। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेंगे हम, हेंस द लेंथ ऑफ द पोल, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द पोल इज, रिक्वायर्ड क्या था? लेंथ ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, नॉट लेंथ। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल, दैट इज ए बी, इज 10 मीटर। आंसर मैच कर लो आंसर की से। नोट हो गया सबका? अब हर एक क्वेश्चन में हम एक एक मॉरल ऑफ द स्टोरी लेते चलेंगे, यानी आगे के लिए कुछ सबक याद रखने के लिए, राइट? तो यहां से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या पकड़ना है सभी को, कि अगर 30 डिग्री एंगल गिवन है, एक्यूट वाला, तो उस ट्राइंगल में उस 30 डिग्री के हिसाब से जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज की आधी होगी। ये 20 है तो ये 10 होगी, वो 40 है तो ये 20 होगी, वो 50 है तो ये 25 होगी। क्यों? क्योंकि रेशियो हमेशा 1/2 आएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 आएगा ना हमेशा ही रेशियो। तो 1/2 मतलब हाफ। कौन किसका हाफ? अपोजिट साइड। साइन किसका रेशियो है? अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। दैट मीन्स अपोजिट हाइपोटेन्यूज की हमेशा हाफ रहेगी। हाँ, cos 60 में भी यही होगा। ठीक है, अब सुनो, cos 60, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला क्या होता है? अब सुनो, आप अगर cos 60 लगाते हो तो 60 ऊपर लगेगा। 60 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? ऊपर वाला, बोलो। और cos के हिसाब से, cos का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट।
कॉस के हिसाब से एडजेसेंट साइड ये नहीं होगी, ये होगी। तो अल्टीमेटली घूम फिर के ए बी बाय ए सी हो रहा है। अगर आप एंगल सी, अगर आप कॉस 60 सोच रहे हो तो कॉस 60 के हिसाब से इस ट्राइंगल में 60 डिग्री वाला एंगल कौन सा है बताओ? ये तो 30 है ना। तो 60 कौन सा है? ये वाला। अब आप इसको थीटा मानोगे तो ये एडजेसेंट और अपोजिट भी तो चेंज होंगे। तो एडजेसेंट इधर आ जाएगी। अब आप कॉस का फॉर्मूला लगाओगे एडजेसेंट अपॉन, तो अगेन ए बी बाय ए सी तो आएगा 1/2। तो लेंथ चेंज नहीं होगी, आप कॉस लगा लो, साइन लगा लो, कुछ भी लगा लो, जो लेंथ है ना पोल की वो जितनी आनी है उतनी ही आएगी। ठीक है, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो सेकंड को। एक पेड़ है जो स्टॉर्म के कारण टूट गया। व्हाट डू मीन बाय स्टॉर्म? तूफान, आंधी तूफान, है ना। टूट जाते हैं, हमारे भी टूट जाते हैं। आसपास देखा होगा, पेड़ टूट गया, खंबा टूट गया। तो एक पेड़ टूट गया साहब। अब पेड़ क्या है, स्टाइल में टूटा है, पूरा नहीं टूटा। अब स्टाइल में कैसे टूटा है वो सोचो। मान लो ऐसा है, ऐसा है, देखो ऐसा है। तो जैसे मान लो यहां से ब्रेक हुआ तो ऐसे आ गया, ये वाला जो हिस्सा है ऐसे झुक गया और रोड पे जाके गिर गया। अब रोड पे गिरा है ना, तो अभी भी वो वहां से जुड़ा हुआ है, पूरा अलग नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी जान बाकी है उसमें, है ना, सप्लाई बाकी है अभी भी उसमें पेड़ की। ठीक है, क्लियर है? ऐसी स्टोरी है, पढ़ते हैं फिर से। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो गया है टॉप से, और इस तरीके से टॉप बेंड हुआ है कि ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड को टच करके एंगल भी बना रहा है ग्राउंड के साथ। कितना? 30 डिग्री का एंगल बना है ना, बैंड होके वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, इसमें जो भी एंगल मेंशन होंगे वो हमारे स्पेसिफिक 5 एंगल ही मेंशन होंगे पूरी एक्सरसाइज में, 0, 30, 45, 60 और 90। और उसमें से भी मैक्सिमम 30, 45, 60 ही चलेगा। 0 और 90 भी बहुत रेयरली यूज होगा। क्या चलेगा? 0, सॉरी 30, 45, 60। तो बस आपको क्या याद रखना है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60। तो केवल इतना से ये 6 वैल्यू से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। और उसमें भी साइन 30 और कॉस 60 बराबर हैं, और साइन 60 और कॉस 30 बराबर हैं। तो तीन ही वैल्यू है ले दे के, 1/2, 1/√2, √3/2। इन तीन वैल्यू के इर्द गिर्द पूरी एक्सरसाइज घूमेगी। हाँ, हाँ, ऐसे होने में तो कोसेक के भी निकलेंगे। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे, तीन वैल्यूज याद कर लो तो। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अच्छा, जब वो देखो इधर देखो, जब वो ऐसे ग्राउंड पे गिरा, गिरा, तो फुट ऑफ द ट्री क्या है? जो पेड़ का जो बॉटम है, जो अभी भी जुड़ा हुआ है ग्राउंड से, वहां से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, कौन से पॉइंट तक की? जहां पे वो बैंड होके गिरा पड़ा है। ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी गिवन है? 8 मीटर गिवन है। ठीक है, समझ में आ गई 8 मीटर कौन सी है? जैसे ये पेड़ है, अब ये गिर गया, तो ये पॉइंट जो जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये बॉटम ऑफ द ट्री, इसके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। समझ आया ना? बॉटम ऑफ द ट्री से लेकर, फुट ऑफ द ट्री से लेकर जो टॉप ऑफ द ट्री जहां ग्राउंड को टच कर रहा है उस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट पता करो। अब ये क्वेश्चन अधूरा है, बताओ कैसे? अगर ये इसी फॉर्म में एग्जाम में आ जाए ना, इसी फॉर्म, इसी लैंग्वेज में, तो आप अटेम्प्ट करो ना, तो आपको फ्री के मार्क्स मिले। क्योंकि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, बट वो इस फॉर्म में नहीं आएगा, फिर वो इंफॉर्मेशन के साथ ही आएगा एग्जाम में आया तो। ठीक है, क्या नहीं दे रखा? एबीसी मतलब वो थोड़ा ना देगा, स्टोरी है, आप ट्रायंगल बनाओ, पी क्यू आर मान लो, एबीसी मान लो, के एल एम एन मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एबीसी ए पी क्यू आर है। अंडरस्टूड है, कुछ नहीं गिवन है तो पेड़, खंबा, बिल्डिंग, सब टावर सब 90 डिग्री पे है। अंडरस्टूड है? क्यों, गिवन तो है कि फुट ऑफ द ग्राउंड पे जब वो टच हो रहा है तो उसी को मानने कौन? क्या? ना, वो भी वो नहीं बताएगा। आप आजाद हो, 6 में से कोई सी भी यूज कर सकते हो। ऊपर वाले में बताई क्या उसने, साइन यूज करो? बोलो, ऊपर वाले में उसने मेंशन करी कि यूज साइन थीटा, तो इसमें क्यों करेगा? और ऊपर में कॉस भी कर सकता था, ऊपर में टेन भी कर सकता था। आप हर जगह ओपन हो, आजाद हो। हाँ,
8 मीटर साइड है ही नहीं, 8 मीटर तो दूरी है, अभी बताई थी। ग्राउंड जहां पे वो टच कर रहा है ग्राउंड को, वहां से लेके बॉटम ऑफ द ट्री की। नहीं पकड़ में आई? बोलो, क्या सवाल क्या है बताना, फाइनल क्वेश्चन क्या माना पूछा है उसने। ट्री की हाइट बताओ। कौन सी हाइट, टूटने से पहले की या टूटने के बाद की? भाई दो बच्चे टूटने से पहले की निकाल सकते हैं कि पहले ट्री की हाइट क्या थी, और दो चार बच्चे टूटने के बाद की निकाल लें, तो ये हो गया ना कंफ्यूजिंग। तो एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो वो खुद मेंशन करेगा, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक डाउन एंड बिफोर द ब्रेक डाउन। ओके, और अगर वो नहीं करता है फिर क्या करोगे? दोनों निकाल के आओगे। हम रिस्क नहीं लेंगे, हमको आता है। दो तीन लाइनें एक्स्ट्रा होंगी लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम दोनों निकाल के आएंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, बिफोर द ब्रेकडाउन की हाइट निकालने के लिए आफ्टर द ब्रेकडाउन की हाइट भी निकालनी पड़ेगी। समझे? अगर आप टूटने से पहले की हाइट निकालोगे ना, तो उस प्रोसेस में टूटने के बाद की हाइट भी निकल जाएगी। लेकिन अगर आप केवल टूटने के बाद की हाइट निकालोगे ना, तो पहले की नहीं निकलेगी। तो आप पहले की निकाल लो तो उसमें दोनों ही निकल गई। चलें शुरू करें। क्लियर है? चलो तो अब अपन करते हैं, एक फिगर बनाते हैं इसका। इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया इसको। ये तो था पेड़ पहले, टूटने से पहले, और ये यहां से टूट गया, टूट के बिखर गया। यहां से मान लो अब ये टूटा, तो कुछ यूं टूटा कि जमीन पे आके हो गया बैंड। यहां पे आके ग्राउंड को टच किया, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है 8 मीटर, गिवन है ना? मेंशन करो। बिल्कुल, टूटने से पहले की हाइट वही तो है जो ऊपर दिख रही है। अब ये जो ऊपर ब्लैक वाला पोर्शन है, सुनो, ये जो ऊपर ब्लैक वाला पोर्शन है, यही टूट के नीचे रेड वाला पोर्शन है। यही तो बैंड हुआ है ऐसे। समझ आया ना? अब करते हैं इसका नामकरण। तो ए, बी, सी, और ऊपर वाले पॉइंट को ले लो डी। ये 90 डिग्री, और ये एंगल कितना बना रहा है ग्राउंड लेवल के साथ? 30 डिग्री। और जो एंगल मेंशन है उसके हिसाब से अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज भी मार्क कर दो। तो ये हो जाती है अपोजिट साइड पिछली बार की तरह, ये हो जाती है एडजेसेंट साइड, और ये हो जाती है हाइपोटेन्यूज। Here a tree is given, broken down, broken down in such a way that, in such a way that its top touches the ground. Its top touches the ground, making an angle of 30 degree with the ground. Making an angle of 30 degree with the ground. Fine. That is angle, angle A C B इक्वल टू हो जाता है 30 डिग्री। एक चीज और गिवन है, डिस्टेंस ऑल्सो। Distance between the foot of the tree, foot of the tree and the point where top touches the ground. Ground.
दैट इज, इस डिस्टेंस का नाम क्या है? BC। फुट ऑफ द ट्री C है, और वो पॉइंट नहीं, फुट ऑफ द ट्री B है, और वो पॉइंट जहां पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है वो C है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को BC कहेंगे। कितनी गिवन है? 8 मीटर। और ये गिवन है तो सामने, इसके सामने भी मेंशन करो, ये भी गिवन। तो अगेन ये सवाल अब उसमें कन्वर्ट हो गया कि ये भैया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी एक साइड गिवन है, एक एक्यूट एंगल गिवन है, जो चाहे निकाल लो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक साइड है और एक एक्यूट एंगल, इतना ही देंगे हम। बाकी सब आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकालो। ठीक है, बिफोर ट्रिग्नोमेट्री दो साइड चाहिए होती है, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री एक ही साइड से काम चल जाता है, पर एक एक्यूट एंगल देना पड़ेगा। और वो एक्यूट एंगल भी उन 5 स्पेसिफिक एंगल में से ही हो जो हमने याद किए हैं। जब भी पार पड़ेगी, कल को 20 डिग्री दे दे तो क्या ही कर लोगे? ठीक है, क्लियर? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप? नहीं, एंगल सी बनेगा ना। वो पेड़, पर उसने कहा है कि टूटा हुआ पेड़ ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ। ऊपर ग्राउंड कहां से आया? ठीक है ना, पढ़ो स्टोरी पढ़ो, पूरा पढ़ो उसको, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्राउंड के साथ एंगल बनाना है। डन। अब मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में निकालना क्या है? हाँ, क्या निकालना है? हाइट तो पेड़ की है, अब पेड़ वेड़ भूल जाओ, अब ट्रायंगल की बात करो। ट्रायंगल में साइड AC निकालनी है, साइड AB, ऐसे बताओ। स्टोरी को हमने ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया है, अब पेड़ क्या निकालना है हमको? AD। AB क्या है, चलो बताओ, A से लेके B क्या है? मतलब पेड़ में क्या है वो AB? आफ्टर ब्रेकिंग डाउन जो पेड़ बचा है वो है AB, और बिफोर ब्रेकिंग डाउन जो पेड़ था वो था BD। तो हमने क्या डिसाइड किया? कुछ नहीं देगा तो हम तो दोनों निकालेंगे। तो हमको AB और DB ये निकालना है, AB और DB। अब सुनो, AB निकालने के बाद अगर मैं उसमें DA जोड़ दूंगा तो टोटल DB बन जाएगा। अब DA कहां से निकालें? हाँ, 8 मीटर है DA। यस, वेरी गुड। बेटा जो खड़ा था वही तो टूट के नीचे आया। तो जब वो ऐसे खड़ा था और वो टूट के नीचे आ गया, तो बस वो बैंड ही तो हुआ है, उसकी वो लंबाई तो उतनी है, गस थोड़ी ना गया। ये है सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे कॉमन सेंस की बात, कि जितना खड़ा था बैंड होएगा तो उतना ही रहेगा, यानी ये और ये साइड बराबर हैं। तो आप ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज निकाल लो। ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज ही AD है, यानी कि ट्रायंगल में बची हुई दोनों साइड्स निकालनी है। AB भी निकालनी है और AC भी निकालनी है। जो AB होगी वो आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री हाइट होगी, और AB और AC को जोड़ देंगे तो जो लेंथ आएगी, जो हाइट आएगी, वो बिफोर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री होगी। समझ आया? क्लियर है? चलो, तो सो इन ट्राइंगल ABC लिखो। इन ट्राइंगल ABC क्या क्या हुआ? पहले हमेशा 90 डिग्री मेंशन करें, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, फिर एक्यूट एंगल मेंशन करें, एंगल ACB। हर सवाल में हम यही करेंगे, पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, फिर पहले 90 डिग्री कौन सा एंगल है वो लिखेंगे, और फिर एक्यूट एंगल कौन सा है वो लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम आएंगे साइड कौन सी गिवन है वो लिखेंगे, BC 8 मीटर। और चाहिए कौन कौन सी साइड? दोनों ही चाहिए साहब, AB भी चाहिए एंड AC भी चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन सेट हो गया? अब ये दोनों साइड्स निकालनी है। तो पहले AB निकाल लें पिछली बार की तरह साइन लगा के। बोलो, AB क्या है? अपोजिट साइड है। नहीं, साइन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इस बार थोड़ा ना कोई हाइपोटेन्यूज गिवन है, इस बार एडजेसेंट गिवन है। तो अपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन कहां होता है? 10 में होता है। तो अगर आप AB निकालने के लिए जा रहे हैं तब तो 10 लगेगा, लेकिन अगर आप AB निकालने के लिए नहीं जा रहे, AC निकालने के लिए जा रहे हैं, तो AC क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट का रिलेशन किसमें? देखो, एडजेसेंट तो दोनों में आएगी क्योंकि गिवन है। अब एडजेसेंट का अपोजिट साइड से रेशियो जब देखना है, जब आपको AB निकालनी है, और एडजेसेंट का हाइपोटेन्यूज से रिलेशन जब देखना है, जब आपको AC निकालनी है। तो इधर तो लगेगा 10 और इधर लगेगा कॉस। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किस में होता है? कॉस में होता है। समझ आया क्या? क्लियर है? चलो, तो
शुरू हो जाओ फिर। सबसे पहले क्या निकालें हम? कॉस। नाउ कॉस सी, हाँ 10, 10 सी, 10 सी। फॉर्मूला इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय व्हाट? एडजेसेंट साइड। So angle C is given as 30 degree, that is tan 30 degrees. अपोजिट साइड ए बी, पिछली बार की तरह एडजेसेंट साइड बी सी। मिहिका tan 30 डिग्री की वैल्यू ये याद नहीं है तो भूल जाओ इस चैप्टर को। भूल जाओ, एक सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर सवाल में एक ना एक वैल्यू तो पूछेगा ही, किसी में एक से ज्यादा भी पूछेगा, बट एक तो चाहिए चाहिए। क्यों लग रहा है इतना टाइम? बताओ बताओ। मतलब मेरे 10 30 डिग्री मत बताओ, मुझे तो ये बताओ भाई क्यों लगता है आपको इतना टाइम? याद नहीं आ रही? याद करना पड़ता है क्या? हम्म। बताओ कमी कहां पर है? क्या कमी हो पा रही है कि नहीं हो पा रहा है काम? अब देख, पहले कैसे याद करी थी? रट के? क्योंकि अगर डायरेक्ट याद करी होती तब तो नहीं बोलते। हाँ, फॉर्मूला से। फॉर्मूले बताए थे ना, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, टेबल बनाना सिखाया था ना। अब आप आते ही नहीं हो मोस्ट ऑफ द क्लासेस में, फिर आप उस वीडियो को रिवाइज भी नहीं करते हो, ना किसी बच्चे से कंसल्ट करते हो, ना टीचर के पास आते हो। हमने फॉर्मूला सिखाया हुआ है, इसका कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब देखना, तनु बताओ tan 30 डिग्री। देखो, एक सेकंड भी लगाती है कि वो? एक सेकंड भी? हम्म। क्या फायदा है कोर्स को आगे बढ़ाने का जब 10 30 डिग्री नहीं आता? आप इतना कर भी दोगे तो आगे फिर फ्लॉप। √3 है, लिख दिया है मैंने। लिख दिया है, उसके बाद तो सही बोलो। ए बी की लेंथ पता करनी है, और बी सी ऑलरेडी पता है। कितना पता है? सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में पेड़ होता है क्या कभी? पत्ता भी नहीं होता। 8 मीटर। ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो √3 मल्टीप्लाइड बाई ए बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 8, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज 8। तो यहां से ए बी आता है 8/√3। अब वैसे तो ये आंसर है 8/√3, बट कभी भी इरेशनल नंबर नीचे डिनोमिनेटर में शोभा नहीं देता। तो अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। कैसे? ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा के। तो ये हो जाता है 8√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, 3 मीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब 10 सी आ गया, ओ सॉरी ए बी आ गया 10 सी की मदद से। अब ए सी किसकी मदद से आएगा बताओ? ए सी निकालने के कितने रास्ते हैं अब ये बताओ, कोई बता सकता है? हाँ ठीक है, मैंने क्या कहा? हम रिस्क नहीं लेंगे। हाँ बताओ, ए सी निकालने के लिए कितने रास्ते हैं अब हमारे पास? कौन कौन से? क्या आप बताओ, दो रास्ते। ये तो पहले तो बोल नहीं रहा था तू। पाइथागोरस थ्योरम। देखो बेटा, कल तक एक ही साइड पता थी, अब दो पता है। तो अब बची हुई साइड अपन ट्रिग्नोमेट्री की मदद लिए बिना भी निकाल सकते हैं चाहें तो, बट नहीं चाहेंगे, क्योंकि पाइथागोरस से तो हम बचपन से निकालते आ रहे हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, क्योंकि जितने ज्यादा सवाल ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी ये टेबल याद होगी। जैसे अभी आपको याद नहीं है ना 10 31/√3, मैक्सिमम सवाल सॉल्व करेंगे तो ये याद होती जाएगी। तो हम ट्रिग्नोमेट्री से ही करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के भी दो रास्ते हैं। कौन कौन से? एडजेसेंट के साथ हाइपोटेन्यूस ले लो तो कॉस, और एडजेसेंट क्यों, अब तो अपोजिट भी पता चल गई ना। तो अपोजिट के साथ हाइपोटेन्यूस ले लो तो साइन। समझे? तो बताओ, साइन लगाऊं कि कॉस लगाऊं? कॉस, एज यू विश। अगेन कॉस सी इक्वल टू, आप नीचे लिखना, ऐसे सामने मत लिखना मेरी तरह। अगेन कॉस सी इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला बोलो सक्षम। एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस।
सो दैट इज cos 30 degree. So what is the adjacent side? BC. And what is the hypotenuse? AC. Right? Cos 30 degree बोलो सक्षम. √3/2. वेरी गुड. और BC 8 मीटर गिवन है. AC मुझे पता करना है. सो करो क्रॉस मल्टीप्लाई. √3 इंटू AC इक्वल टू 2 इंटू 8 विच इज 16. सो यहां से AC की वैल्यू आ जाती है 16/√3. अगेन √3 नीचे है, शोभा नहीं दे रहा, खटक रहा है आंखों को. ऊपर पहुंचाओ उसको रेशनलाइज करके. सो दिस कम्स आउट टू बी 16√3 और √3 3 मीटर. हो गया यहां तक. अब बताओ टूटने के बाद की हाइट कौन सी क्या है. बताओ टूटने के बाद की हाइट क्या है. टूटने के बाद की हाइट. पेट टूट गया ना, तो जितना बचा हुआ है वो हाइट बताओ. कितना बचा हुआ है. हाँ तो क्या हाइट है टूटने के बाद की. 8√3/3 मीटर. टूटने से पहले की हाइट बताओ. प्लस करना पड़ेगा तो कर नहीं सकते क्या. डिनोमिनेटर तो सेम है ना, 3 और 3. तो 8√3 में 16√3 जोड़े तो कितने √3 मिले. 8√3 में 16√3 जोड़े तो कितने √3 हो गई है. ये 8 बार √3 है. √3 √3 √3 √3 √3 √3 ऐसे 8 बार है. और ये 16 बार √3 है. √3 तो अब दोनों जुड़ गए तो 24 बार √3 हो गए. 24√3 डिवाइडेड बाय 3. और 24 से 3 कट भी जाएगा तो 8√3 फाइनल आंसर आ जाएगा कटने टूटने से पहले. लिखे हम इसको अब. क्यों नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती. रूट भी तो एक लेंथ है ना. 1.73. वैल्यू नहीं पता आपको √3 की. √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.73. आप 1.73 को 1.73 से ही गुणा करो तो अप्रोक्सीमेट 3 मिलेगा आपको. तो इसका मतलब 3 का रूट क्या है 1.73. ठीक है. हम्म. अब अपन कंक्लूजन कर रहे हैं. हेंस हाइट ऑफ द ट्री बिफोर द ब्रेक डाउन. ओ आफ्टर द ब्रेक डाउन. पहले हम आफ्टर द ब्रेक डाउन निकालेंगे ना, क्योंकि वो आसान है निकालना. आफ्टर द ब्रेक डाउन दैट इज AB इक्वल टू कितना आया था आंसर. 8√3/3 मीटर. एंड हाइट ऑफ द ट्री बिफोर द ब्रेकडाउन. बिफोर द ब्रेकडाउन दैट इज बिफोर द ब्रेकडाउन कितना था वो. DB. डी से लेके बी पूरा था. DB निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो. AD प्लस AB. बोलो. AD प्लस AB. और AD किसके बराबर है. अरे पेड़ में तो वो AD है ना. पेड़ में तो वो AD है ना. अब वो एक अलग बात है कि AD AC के बराबर आएगा. एक बार तो आप ऐसे जोड़ोगे ना, पूरा DB निकालना है तो AD प्लस AB ऐसे ही तो करोगे. बोलो. तो AD प्लस AB करके फिर नेक्स्ट स्टेप में उसको AC बना दो. ये लिख दिया ना. AD प्लस AB. AD प्लस AB. और नेक्स्ट स्टेप में AD को क्या बना दिया. AC. अब AC की वैल्यू लिखो यहाँ पे. 16 थी क्या. 16√3/3 थी क्या. प्लस AB कितना था. 8√3/3. इसको जोड़ेंगे तो 16 और 8 हो जाते हैं 24√3/3. और 3 से 1 3 से 8 कट के 8√3 मीटर. तो भैया हमने दोनों हाइट दे दी. उसको जो मर्जी है वो रख लेगा, हमारे मार्क्स तो नहीं काटेगा एटलीस्ट. वैसे मोस्ट प्रोबेबली वो आपको क्लियर करेगा कि बिफोर द ब्रेकडाउन या आफ्टर द ब्रेकडाउन. बट अगर नहीं करे तो दोनों लिख के आ जाना. क्लियर. समझ आया. क्वेश्चन नंबर 3 और करेंगे. अभी तो 15 मिनट बाकी है, कल कर लेंगे. 6 ही बजे. कल राखी के दिन.
घर पे आऊं कराने? संडे का काम संडे को देखेंगे। सर ने कितने दिन की छुट्टी करी? चलो ये तीसरा क्वेश्चन करो पहले। पढ़ो, बाकी बच्चे पढ़ना स्टार्ट करो। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, इजी सा। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो केस स्टडीज होती है, केस स्टडीज, वो इस एक्सरसाइज में से आती हैं। क्योंकि इसमें केस स्टडी में हमेशा स्टोरी होती है, तो इस एक्सरसाइज में स्टोरी है। कॉन्ट्रैक्टर ने ये किया, पेड़ टूट गया, सर्कस में आर्टिस्ट चल रहा है, अभी और आगे आगे भी आएंगी, नदी में कूदेंगे, माउंटेन पे चढ़ेंगे, ब्रिज पे चढ़ेंगे, बहुत सारी खतरों के खिलाड़ी हैं इसमें, है ना। चलो। टूटने से पहले की हाइट? तो फिर बस डायरेक्ट ए बी निकालते, आगे का काम नहीं करते। टूटने टूटे हुए पेड़ की हाइट तो फिर एसी, बस एसी निकाल के छोड़ देते। एसी और बीसी देखो ना, हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट, कॉस थीटा लगाते, और क्या निकालते? अभी भी तो कॉस थीटा ही लगाया, एसी निकालने के लिए अभी क्या लगाया आपने? अभी भी तो कॉस ही लगाया ना, तो वही निकालते। ठीक है। हाँ, तो ये एक नई चीज बताई मीका ने। टूटने से पहले की हाइट पेड़ की, टूटने से बाद की हाइट पेड़ की, है तो हम बात कर ही रहते। टूटे हुए पेड़ की हाइट, ये क्या है? एसी है। टूटे हुए पेड़, कौन सा पेड़, मतलब कितना पार्ट टूटा है, तो वो पार्ट कौन सा है? एसी है। तो ये भी पूछ ले। हमने सारा सब कुछ सॉल्व कर लिया, लेकिन कंक्लूजन में हमने सही बातें नहीं लिखी, तो भी हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंक्लूजन में हमने सही बातें नहीं लिखी कि भैया ये तो है टूटा हुआ पेड़ और ये है पहले वाला पेड़, तो भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, भूल जाओ। ठीक है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मतलब नहीं पता? ठेकेदार। ठेकेदार मतलब किसी काम को करने का जो टेंडर या ठेका लेता है। ठीक है। जैसे रोड बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, जैसे अभी पुलिया बन रही है, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उसका टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो उसने इंस्टॉल करी बच्चों को खेलने के लिए दो स्लाइड, स्लाइड समझते हो ना, क्या बोलते हैं हम, फिसल पट्टी। सबने करी होगी होपफुली बचपन में। कोई ऐसा नहीं है जो उसने नहीं करी हो, कभी ना कभी वंस इन ए लाइफ टाइम तो करी होगी, और ज्यादा ही करी होगी वंस की। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स, अच्छा दो कैटेगरी बनाई उसने। 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उसमें जो उन्होंने हाइट दी है उसकी, टॉप बिल्कुल जहां पे टॉप पॉइंट है उसका स्लाइड का, उसकी हाइट कितनी दी है? 1.5 मीटर। अच्छा वन मोर थिंग, हाइट वर्ड जहां भी आ जाए, हाइट, तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, सोचना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा आपकी हाइट, तो आपकी हाइट का मतलब है अगर आप सीधे खड़े होगे तो वो कितनी हाइट है, आप ऐसे टेढ़े खड़े रहोगे तो वो हाइट आपकी हाइट नहीं है। अंडरस्टूड है कि हाइट हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। ओके। बाकी कब जैसे लेंथ आ जाए तो लेंथ ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाइट हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब देखो ये है रिपस पट्टी, तो उसने कहा हाइट 1.5 मीटर लगाओ, तो ये नहीं है 1.5, हाइट है, हाइट, ये हाइट, ये हाइट है। समझ में आई? हाइट हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ग्राउंड के, ग्राउंड से लेके टॉप तक। ओके। तो 5 साल से बिलो के बच्चे हाइट 1.5 मीटर है स्लाइड की, और वो जो इंक्लिनेशन है वो कितना है उसका स्लाइड का? 30 डिग्री। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बन गया ट्रायंगल। 30 डिग्री नीचे बनाना है, और हाइट कितनी रखनी है? 5 मीटर। वेर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं, स्टीप स्लाइड लगाना है, स्टीप यानी ज्यादा ऊंची स्लाइड लगा दी उसने, उसकी हाइट उसने बढ़ा दी, डबल कर दी, 3 मीटर कर दी, और इंक्लिनेशन भी बढ़ा दिया, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो इंक्लिनेशन भी बढ़ेगा, वो ज्यादा खोलना पड़ेगा ना उसको। ठीक है। समझ गए ना। जैसे हाइट छोटी होती है ना, तो आपने देखा होगा, इतना तो आपने भी अज्यूम किया होगा, एनालाइज किया होगा, कि जो छोटी रिपस पट्टी होती है उसमें वो स्लाइड ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे ग्राउंड से टच होती है, उसमें ज्यादा लगती भी नहीं और ज्यादा मजा भी नहीं आता, ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद ही चल रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा ऊंची होती है उसमें वो 60 डिग्री का एंगल पे ज्यादा एंगल होता है, तो उसमें धड़ाम से आदमी गिरता है। ठीक है ना। वो से चिपका चिपका के नहीं चला सकते उसमें, है ना। क्लियर? क्या सोच रहा है? चला गया बचपन में वापस? ओके।
तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस? तो लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड की लंबाई, स्लाइड कहाँ है? ये स्लाइड है, इसकी लंबाई चाहिए। ये हाइट गिवन है दोनों केस में और स्लाइड। तो एक में ही दो क्वेश्चन है बस, और कुछ ही नहीं है। ये स्टोरी जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी वो बताएगा ना, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो ना ही टुच्चा सा क्वेश्चन होगा, ऐसे समझ के चलो। ठीक है। दो ट्रायंगल बनाने छोटे बड़े, और वो ही सेम है, एक बस दोनों में हाइट गिवन है, यानी हाइट गिवन है यानी अपोजिट साइड गिवन है। हाइट क्या होगी? अपोजिट साइड होगी। और ये स्लाइड की लंबाई, भाई हम कहां से होते हुए जाएंगे, वो लंबाई है स्लाइड की। तो हम हाइपोटेन्यूज से ही तो रिपस पट्टी खाएंगे। ट्रायंगल के टॉप पे चढ़ेंगे, हाइपोटेन्यूज के जरिए नीचे आएंगे। तो हाइपोटेन्यूज पूछी है, यानी कि अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क मार्क करो, मैं इसके आंसर आपको बता देता हूं, ताकि कल को ये कोई ना कहे आपको इसको स्टोरी, इसका प्रेजेंटेशन होमवर्क मार्क करना है। ठीक है। ये छोटा ट्राइंगल, ये मोटा ट्राइंगल, आई मीन बड़ा ट्राइंगल। डन। ये एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है। हाँ, एंगल ये 90 डिग्री ही लेंगे बेटा, ले सकते हैं क्या? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हम केवल एक्यूट एंगल पे चलाएंगे इस साल, आएगा ही नहीं। इस चैप्टर में मतलब नहीं, पिछले चैप्टर में तो मतलब है और आगे तो मतलब है ना। इस चैप्टर में तो बोलता रहा हूँ 30 45 60, इसके अलावा पाला ही नहीं पड़ेगा किसी से। ये वैल्यू याद रख लो तो चैप्टर खत्म है ना। 1.5 मीटर। इधर देखो ध्यान से, ABC, ये 90 डिग्री, लेट्स से इसको PQR ले लेते हैं बड़े वाले को। ये कितना गिवन है? 3 मीटर। ये एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना गिवन है? 60 डिग्री। और दोनों में हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो यहां तो लग जाएगा साइन C, क्योंकि अपोजिट साइड है ये गिवन, और हाइपोटेन्यूज निकालनी है। इसमें भी अपोजिट साइड है ये, और हाइपोटेन्यूज निकालनी है। एडजेसेंट साइड का कोई लेना देना नहीं है दोनों ट्राइंगल्स में। तो इसमें निकालेंगे साइन C। इसमें क्या निकालेंगे बताओ? साइन R। एंगल R पे है ना गिवन। अपोजिट बाय हाइपो, तो अपोजिट क्या है? AB। हाइपोटेन्यूज AC। इसमें R के अपोजिट कौन है? PQ। और हाइपोटेन्यूज है PR। साइन C कितना गिवन है? 30 डिग्री। AB कितना गिवन है? 1.5। AC मिसिंग है। इधर आओ, साइन 60 डिग्री। PQ कितना गिवन है? 3। और PR मिसिंग है। साइन 30 डिग्री बोलो कितना होता है? हाफ। 1.5 AC। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री कितना गिवन है, और साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, इक्वल टू 3/PR। इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC बन जा AC, और 2 × 1.5, 3 मीटर, डेढ़ का दुगना। और इधर करेंगे PR। इधर देखो ऐसे करो, इसको काट दो, √3 1 टाइम, √3 टाइम। 3 के अंदर 2 √3 छुपे हुए हैं ना, एक कट गया, एक बच गया। अब वापस PR बन जा, PR बन जा, PR, और 2 × √3, 2 √3 मीटर। आंसर मैच कर लो एक बार। ठीक है। स्टोरी बना दोगे इसका, एक क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कर दोगे? अच्छे से करना, बिल्कुल ढंग से, है ना। आंसर्स मैंने बता दिए, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देख। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। हाँ, X बड़ा है या 2X बड़ा है? मिहिका बड़ी है या